माँ अन्नपूर्णा ही देवी पार्वती जी का रूप है और भगवान शिव की शक्ति है। स्वयं भगवान शिव ने ही माता अन्नपूर्णा से सबसे पहले भिक्षा ग्रहण करके संसार को अकाल से बचाया था। और मार्गशीर्ष मास में ही माँ अन्नपूर्णा की कृपा पाने के लिए कहीं कहीं पर 17 दिनों तक तो कहीं कहीं पर 21 दिनों तक अन्नपूर्णा व्रत रखे जाते हैं। माँ अन्नपूर्णा का व्रत रखने से घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती है। कुछ जगह पर माँ अन्नपूर्णा का 17 दिनों का व्रत मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि से प्रारंभ होता है और 17 दिनों तक व्रत रखने के बाद शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर यह व्रत समाप्त होते हैं। और इस व्रत में कहीं कहीं पर 21 दिनों तक भी व्रत रखते हैं। मार्गशीर्ष मास जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है, उसी तरह से इस पूरे ही मास में माँ अन्नपूर्णा की भी पूजा की जाती है। और माँ अन्नपूर्णा की पूजा वैसे तो आप 17 या 21 दिन तक कर सकते हैं, लेकिन जो लोग इन नियमों का भी पालन ना कर पाएं, वे इस मास में पड़ने वाले प्रत्येक शुक्रवार को भी माँ अन्नपूर्णा का पूजन करके व्रत रख सकते हैं। इस व्रत को परंपराओं और क्षेत्रों के अनुसार कुछ जगह पर मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि से लेकर शुक्ल पक्ष की एकादशी तक भी रखा जाता है। और इसी के साथ साथ कुछ जगह पर मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से माँ अन्नपूर्णा के व्रत प्रारंभ होते हैं और जिसका समापन होता है मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि पर, जिस दिन माँ अन्नपूर्णा की जयंती भी मनाई जाती है। तो जैसे जैसे भी आपके क्षेत्र में मान्यता हो, उसके अनुसार आप माँ अन्नपूर्णा की पूजा करके व्रत रख सकते हैं। और जो लोग 17 या 21 दिन तक भी उपवास नहीं कर पाते हैं या पूजा नहीं कर पाते हैं, तो वे लोग केवल मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा तिथि पर, यानी जिस दिन माँ अन्नपूर्णा की जयंती होती है, उसी एकमात्र एक ही दिन में पूजा करके व्रत रख सकते हैं और उस पूरे मास का पुण्य एक ही दिन में प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ माँ अन्नपूर्णा की संपूर्ण पूजा विधि और नियमों की जानकारी। और वीडियो देखने के बाद कमेंट करके ये जरूर बता दीजिएगा कि आपके यहाँ पर माँ अन्नपूर्णा के व्रत कब से प्रारंभ होते हैं। तो माँ अन्नपूर्णा का व्रत करने के लिए एक दिन पहले आप रसोई घर की साफ सफाई कर लें और लहसुन प्याज का सेवन एक दिन पहले ना करें। एक दिन पहले सिर से स्नान कर लें, शैम्पू आदि कर लें और व्रत वाले दिन आपको केवल खाली पानी से स्नान करना चाहिए। व्रत वाले दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, यानी सुबह 4:30 से 6:30 बजे के बीच में उठकर पूजा कर लेनी है। सुबह स्नान करने के बाद पीले, गुलाबी, लाल या सफ़ेद वस्त्र धारण करें। पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें और ख़ास तौर पर इस दिन आपको अपनी रसोई, अपने चूल्हे आदि की पूजा करनी है। वहाँ पर भी आपको शुद्धि करनी है। बिना स्नान किए या पूजा किए जहाँ तक हो सके सुबह के समय आपको चूल्हे पर अपने लिए भोजन नहीं पकाना है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो कामकाजी हैं या सुबह सुबह जिन्हें चूल्हे का इस्तेमाल करना ही पड़ता है, तो वे क्षमा मांगकर फिर अपनी सुविधानुसार पूजा कर सकते हैं। तो इस दिन चूल्हे को साफ करें, घी, हल्दी, कुमकुम से चूल्हे का तिलक करें। स्वास्तिक का चिन्ह चूल्हे पर बनाते हुए इस प्रकार से कहें कि अग्निर्देवो भवेत् पूज्यः गृहे लक्ष्मी सदा अस्तु मे, अन्नपूर्णेश्वरी देवी रसोई पावनम कुरु। फिर अपने पूजा स्थान पर आसन पर बैठकर व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेते समय दाहिने हाथ में जल लेकर बोलें, हे माँ अन्नपूर्णे, आज से मैं माँ अन्नपूर्णा के 17 या 21 देव से जितने भी व्रत आप रखना चाहते हैं या अपनी सुविधानुसार जितने भी पूजन आप कर सकते हो, तो उस तरह से संकल्प लेते हुए इस प्रकार से कहें कि आज से मैं माँ अन्नपूर्णा के व्रत प्रारंभ करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ। हे माँ अन्नपूर्णा, मेरे द्वारा रखे गए इन व्रतों को आप स्वीकार कीजिएगा। मुझे व्रत रखने में सद्बुद्धि प्रदान कीजिएगा। यदि इन दिनों में कहीं भी मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो उसे क्षमा करके मेरे घर में सदा अन्न और धन के भंडार भरिएगा। मुझे इतना सामर्थ्यवान बनाए रहेगा माँ कि मैं दूसरों की सहायता कर सकूं। संकल्पित जल को फिर भूमि पर या किसी पात्र में छोड़ दीजिए। अब माता की आपको चौकी लगानी है। यदि माँ अन्नपूर्णा की तस्वीर या प्रतिमा आपके पास ना हो तो माता पार्वती जी की भी पूजा आप कर सकते हैं। और अगर अकेली प्रतिमा भी ना हो, तस्वीर ना हो, तो जिसमें पूरा शिव परिवार हो, उसमें भोलेनाथ और माता पार्वती हो, उनका भी पूजन किया जा सकता है। तो सबसे पहले चौकी बिछाएं। चौकी के ऊपर पीला वस्त्र बिछाकर उस पर माँ अन्नपूर्णा की तस्वीर या प्रतिमा रखें। फिर दीप जलाएं, धूप जलाएं और माँ का आह्वान करें। ओम अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे आगच्छ भगवती अत्र आह्वयाम्यहम्। इस प्रकार से कहने के बाद फिर माँ को तिलक, पुष्प, अक्षत अर्पित करें। माँ के मस्तक पर हल्दी कुमकुम का तिलक लगाएं और चरणों में अक्षत और पुष्प अर्पित करें। आज के दिन चावल, गेहूं,
दाल या अन्य जो भी अनाज आपके घर पे हो, शुद्ध अनाज होना चाहिए, जूठा अनाज ना हो, उसे एक एक मुट्ठी आप माता को अर्पित कर सकते हैं। किसी पात्र में रखकर या फिर चौकी पर ही ढेरी बनाकर आप रख सकते हैं और इस प्रकार से कहें, हे माँ, मेरे घर में कभी भी अन्न की कमी ना हो और आपकी कृपा मेरे पूरे परिवारजनों पर, मेरे घर पर सदैव बनी रहे। व्रत के दौरान पूजा करते समय आप माँ अन्नपूर्णा ऐसा मन ही मन जाप करते रहें। यदि आपको कोई भी विशेष मंत्र नहीं आता हो तो आप केवल माँ अन्नपूर्णा कहते हुए सभी पूजन सामग्री अर्पित करते रहें। और इस दिन 17 या 21 गांठ वाला धागा पूजा करने के बाद जो स्त्रियां हैं वो अपने बाएं हाथ में कलाई में या फिर गले में धारण करती हैं और पुरुष अपने दाहिने हाथ में धारण करते हैं। धागे में 17 या 21 गांठ लगाते समय ओम अन्नपूर्णेश्वर्य नमः इस मंत्र का जाप करते रहें। इस मौसम में क्योंकि धान की फसल भी लगभग तैयार हो चुकी होती है तो धान भी आप माँ को अर्पित कर सकते हैं और नए धान का आप खीर या भोग तैयार करके माँ को भोग लगाएं। जैसे खीर, मिश्री या गुड़ चावल का भोग भी इस दिन माता को अर्पित कर सकते हैं और परिवार लोगों में भी प्रसाद को बांटना चाहिए। भोग लगाने से पहले आपको माँ अन्नपूर्णा की कथा का पाठ या श्रवण करना है। श्री अन्नपूर्णा चालीसा पाठ और आरती करके फिर माँ को भोग लगाएं और इसके बाद सच्चे मन से क्षमा याचना भी जरूर कर लें। सुबह समय हो तो पूरा विधि विधान सुबह के समय ही संपन्न करें और शाम को एक बार फिर से पूजन करें। यदि सुबह कथा पढ़ना संभव ना हो तो शाम के समय भी आप कथा पढ़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, रसोई घर में शाम का हो या सुबह का हो, भोजन बनाते समय पहला ग्रास आप अन्नपूर्णा माता के नाम का रखें और उसे बाद में गौ माता को खिला दें। इस प्रकार से सच्चे मन से क्षमा याचना करें कि हे अन्नपूर्णा माता, यदि पूजा, जप, व्रत, भोग, रसोई सेवा में मुझसे कोई गलती हुई हो, मन, वचन या कर्म से कोई अपराध हो गया हो तो हे माँ, उसे आप अपनी करुणा से क्षमा करें। 17 या 21 गांठों वाले धागे को अपने हाथ में या गले में धारण करने के बाद जिस दिन भी आपको व्रत का उद्यापन करना हो अपने क्षेत्र की या अपने यहाँ की परंपराओं के अनुसार, तो उस दिन आप उद्यापन करने के बाद में इस धागे को खोलकर विसर्जित या भूमि विसर्जन कर सकते हैं। आप जल में प्रवाहित कर सकते हैं या फिर भूमि विसर्जन भी कर सकते हैं। अब माँ अन्नपूर्णा के व्रत में कुछ भक्त तो ऐसे होते हैं जो जितने दिन तक व्रत रखने का संकल्प लेते हैं उतने दिनों तक अन्न का सेवन नहीं करते हैं, केवल फलाहार करते हैं। लेकिन किसी को अगर कैसी भी स्वास्थ्य समस्या हो तो आप इस व्रत में एक समय सात्विक भोजन कर सकते हैं। और सात्विक भोजन यदि आप करना चाहते हैं तो खास तौर पर मूंग की दाल, चावल, जौ का आटा, उससे बनी हुई जो भी सामग्री होती है, अरबी, केला, आलू, कंदा, मूंग दाल का हलवा, ये सब ग्रहण कर सकते हैं। लौकी का सेवन भी आप कर सकते हैं और सादा नमक की जगह पर आपको सेंधा नमक का ही सेवन करना है। और ध्यान रखिएगा, वैसे तो इस व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता है, लेकिन बहुत से श्रद्धालु ऐसे भी होंगे जिन्हें हो सकता है डायबिटीज आदि हो या कोई भी और समस्या हो, जो मीठा भोजन नहीं रख पाते हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, जो बहुत परिश्रम करते हैं दिन भर, तो वे सेंधा नमक का सेवन एक बार शाम के समय कर सकते हैं। बाकी आप अपनी अपनी श्रद्धा और भाव के अनुसार इस व्रत को रख सकते हैं, क्योंकि भगवान हो या देवी माँ हो, वो ऐसे ही भक्तों पर प्रसन्न होती हैं जिनके भाव सच्चे होते हैं। और नियमों में यदि कोई कमी हो जाए तो चलेगा, लेकिन भाव में कमी नहीं होनी चाहिए। माँ अन्नपूर्णा के व्रत करने से आयु, लक्ष्मी और श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है और इस व्रत के प्रभाव से पुरुष को पुत्र, पौत्र तथा धन आदि का वियोग नहीं सहना पड़ता। जिनके घर में नियम से अन्नपूर्णा व्रत की कथा होती है, उस घर को माँ अन्नपूर्णा कभी नहीं त्यागती। घर में सदैव माँ अन्नपूर्णा का निवास रहता है। तो ऐसे में जो श्रद्धालु व्रत ना रख पाए तो नियम पूर्वक 17 या 21 दिनों तक माँ अन्नपूर्णा की कथा का श्रवण भी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जो भी व्रती होते हैं वो जितने दिन तक भी व्रत का संकल्प लेना होता है उतने दिन तक आपको लहसुन प्याज का या अन्य तामसिक चीज़ों का सेवन इतने दिनों तक नहीं करना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो किसी भी नियम का ध्यान नहीं रखते, नहीं पालन करते हैं और ऐसी अशुद्ध चीज़ों का सेवन कर लेते हैं। तो आप केवल उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं और उनको सद्बुद्धि दिलाने के लिए माँ से क्षमा याचना कर सकते हैं, उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और आप अपने भाव से, अपने नियमों के अनुसार आप माँ अन्नपूर्णा की पूजा इस दौरान कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सुबह और शाम आपको अपने घर में चूल्हे के पास में सावधानी से दिया भी जलाना होता है। एक दिया आप घर के मुख्य द्वार पर जला सकते हैं, नहीं तो आपको रसोई में, चाहे वो मिट्टी का चूल्हा हो या गैस चूल्हा हो, वहाँ पर सावधानी पूर्वक ध्यान से
आपको एक दिया जलाना चाहिए और जो भी भोग आप या भोजन घर के लिए बना रहे हैं उसका एक हिस्सा, चाहे वो रोटी ही क्यों ना हो, गुड़ रखकर आप गौ माता को खिला सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।